आज हम पढ़ेंगे सवैया छंद। सवैया छंद है, इसकी पहली पहचान है कि यह एक वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में कुल 23 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 23 वर्णों का क्रम क्या होगा? 7 भगण होंगे और अंत में 2 गुरु होंगे। अब 7 भगण है तो एक में कितने होते हैं? 3 होते हैं, तो 7 दिए 21 और 2 23, तो कुल कितने वर्ण हो गए? इसमें 23 वर्ण हो गए। इसका दूसरा नाम क्या है? इसे मतगयंत या मालती सवैया भी कहते हैं। अब 7 भगण है, उनका क्रम किस प्रकार होगा तो ये हम इस सूत्र से समझ लेंगे। सूत्र जो आपको याद करना, पीछे भी मैंने बताया था, यमाता राज भान सलगा। ये सूत्र याद करने के बाद 7 भगण है तो भगण से हम इसमें लगाएंगे। भ में आ की मात्रा है तो गुरु, फिर ए में लघु की मात्रा और इसमें भी लघु की मात्रा, तो 7 भगण आएंगे, उसमें वर्णों का क्रम गुरु लघु लघु होगा। अब इसका उदाहरण हम याद करते हैं और उसको पढ़ते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर, या यानी इस, पहले इसका हिंदी अर्थ समझ लेते हैं। या यानी इस, लकुटी यानी लकड़ी, अरु यानी और, कामरिया यानी कंबल पर, राज यानी राज्य, तिहु यानी तीनों, पुर यानी नगर को, तजी यानी त्याग, डारो यानी डालूंगा। कि इस लकुटी यानी लकड़ी और कंबल पर मैं तीनों राज्यों का जो राज्य है वह त्याग दूंगा। इसके ऊपर हम अब मात्रा लगाते हैं। या आ की मात्रा है तो गुरु, ए की मात्रा है तो लघु और ऊ की, छोटे ऊ की मात्रा है तो लघु, तो ये क्या बन गया? भगण। फिर टी वापस गुरु लघु लघु, क्योंकि इसमें रे में ऊ की मात्रा है वो छोटी है। फिर आगे वापस आ की मात्रा है तो गुरु लघु लघु, वापस आ की मात्रा है तो गुरु लघु लघु, वापस आ की मात्रा है तो गुरु लघु लघु, हु की ऊ की मात्रा बड़ी है तो गुरु लघु लघु, वापस गुरु लघु लघु। लास्ट में क्या बताया था? अंत में 2 गुरु होने चाहिए तो गुरु गुरु। इस तरह ये क्या हो गए? 7 भगण हो गए। फिर दूसरी लाइन है आठों सिद्धि। आठों सिद्धि यानी 8 सिद्धियाँ, 9 निधि को सुख, 9 निधियों के सुख को, नंद की गाय चराए बिसारो, नंद बाबा की गाय चराने में बिसार दूंगा यानी भुला दूंगा। इसमें और मात्राएं तो यो की यो ही लगी हैं, केवल इसमें एक ये ध्यान देने की बात है कि सिद्धि ध, देखो ध में क्या है? इसमें द के नीचे ध है तो ये संयुक्त वर्ण हो गया। और हमने जब नियम पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि अगर संयुक्त वर्ण है तो उसका असर उसके पहले वाले अक्षर पर होगा, उसकी मात्रा हमेशा गुरु मानी जाएगी, चाहे वो लघु ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर देखो सी में ई की मात्रा छोटी है लेकिन गुरु मानी जाएगी यहाँ पे संयुक्त वर्ण होने के कारण। फिर आगे यो की यो ही आ जाएगी। अब एक जैसे नंद है, नंद में द है, यहाँ भी ए की मात्रा है, यहाँ भी ए की मात्रा है, लेकिन न जो है द में मिला हुआ ये संयुक्त वर्ण है तो इसका असर न पे हो गया और न ए की मात्रा होते हुए इसमें गुरु की मात्रा लगी है। आगे नैननी सो रसखानो, नैननी यानी नेत्रों से, रसखान यानी रसखान कहते हैं, कबो यानी कब, ब्रज के वन बागों के, तड़ाग यानी तालाब को, निहारो यानी देखूंगा। इसमें वैसी की वैसी मात्रा लगेंगी। कोटिक यानी करोड़ों, हूँ यानी हूँ, कलदोत यानी चांदी के धाम, चांदी सोने चांदी के धाम यानी महल, करील यानी कांटेदार, कुंजन यानी वन पर, ऊपर यानी ऊपर, वारो यानी न्यौछावर कर दूंगा। इसमें भी सीधी सीधी मात्राएं लगी हुई है तो इसमें आपको लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी का दूसरा उदाहरण और है सवैया छंद का। देखी बिहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोय। कि श्री कृष्ण जब सुदामा से मिलते हैं और उनको अपनी गद्दी पे बिठाते हैं, फिर उनका जो हाल देखते हैं उसका वर्णन इसमें किया गया है। देखी यानी देख के, बिहाल यानी हाल, बिवाइन यानी बिवाइन, सो पग पैरों की बिवाइयों का हाल देखकर, कंटक यानी कांटों का जाल, लगे यानी लगा हुआ है, पुनि यानी बार बार, जोय यानी देखते हैं। हाय महादुख पाए सखा, श्री कृष्ण कहते हैं कि हाय महादुख यानी बहुत दुख, पाए यानी पाया है, सखा यानी हे मित्र।
तुम आए इतने, तुम आए नहीं इधर, न यानी नहीं, कितने दिन खोए, कितने यानी कहाँ इतने दिन खोए रहे। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी यानी देखकर, सुदामा यानी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके, करुणा यानी दया करके, करुणा निधि, करुणा निधि यानी श्री कृष्ण रोए यानी रोने लगे। पानी परात को, हाथ छुयो नहीं, पानी जो उसने उसके पैर धोने के लाए थे उस परात को उन्होंने छुआ भी नहीं। और नैननी के जल सो पग धोए, और श्री कृष्ण के नेत्रों में इतने आंसू आए कि उन्होंने अपने नेत्रों से ही उनके पैर धो दिए। इसमें हम पहली लाइन में लगा के देख लेते हैं। इसमें एक ही मात्रा है तो गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, वापस गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु कंटक। ग के ऊपर देखो बिंदी है तो इसको अनुस्वार बोलते हैं। अनुस्वार में हमेशा गुरु की मात्रा आएगी। अगर चंद्र बिंदु होता तो लघु आती, इसलिए इसमें गुरु है। फिर वापस गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, लास्ट में 2 गुरु आएंगे। तो इस तरह कितने वर्ण हो गए? 23 वर्ण हो गए। तो ये आपका सवैया छंद जो है वो पूरा हो गया।